तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा, तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा। खाकर मैं भूखा न रहूं, खाकर मैं भूखा न रहूं, पीकर मैं प्यासा न रहूं। मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु। प्रेज द लॉर्ड। माउंट कार्मेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी सब्सक्राइबर और दर्शकों को जल्द आने वाले हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मैं फिर एक और बार अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं और परमेश्वर के वचन में से मैं चाहूँगा कि इस समय हम पढ़ें गोल्डन वर्ड्स, जिसको बाइबल का गोल्डन वर्ड्स कहा जाता है, यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। परमेश्वर की जब बात आती है तो परमेश्वर के कई नाम हैं। बाइबल में भी परमेश्वर को कई नामों से जाना गया है और एक या दो नाम के विषय में मैंने पहले आपको बताया था, यहोवा यिरे और यहोवा निसी। और आज जो है परमेश्वर के एक नए नाम यहोवा इलोहीम। इलोहीम का जो अर्थ है वो है अनंत काल का पिता परमेश्वर, अनंत काल का पिता। तो यूहन्ना 3:16 में जिस परमेश्वर की बात हो रही है उस परमेश्वर के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये अनंत जो शब्द है, जो परमेश्वर है वो अनंत है। आदि भी वही है और अंत भी वही है, अल्फा भी वही है और ओमेगा भी वही है। इस धरती पर परमेश्वर के कई नाम हैं। उनमें से बाइबल के अंदर जो एक नाम है और वो है यहोवा इलोहीम, और उसका अर्थ है अनंत काल का पिता या सृष्टिकर्ता परमेश्वर। मेरे अजीजों, आज मनुष्य सृष्टि में उलझ गया है जबकि हम सबको बनाया है सृष्टिकर्ता ने। इलोहीम परमेश्वर, इलोहीम, यहोवा इलोहीम। तो उसके बारे में अगर देखें हम परमेश्वर के वचन में से निकाल के हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 8वां अध्याय और उसके 5 और 6 पद को। यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, बहुत से ईश्वर कहलाते हैं। लेकिन जिस परमेश्वर की ईश्वर की बात आज शाम में आपसे करने जा रहा हूं उस परमेश्वर का नाम है यहोवा इलोहीम। इलोहीम का अर्थ है अनंत काल का परमेश्वर। अगर वो अनंत काल का परमेश्वर है तो जो उस पर विश्वास करते हैं वो अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। यानी इस जीवन के बाद एक और जो जीवन है जिसके बारे में यीशु मसीह हमेशा बात करते हैं। परमेश्वर भी कहता है जो मेरे पुत्र से प्रेम करेगा वो अनंत जीवन का वारिस होगा। मेरे अजीजों, इस धरती पर बहुत सारे ईश्वर कहलाते हैं और बहुत सारे प्रभु हैं। छठा भी पढ़ दीजिए। जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं, जैसा कि बहुत सारे ईश्वर और बहुत सारे परमेश्वर हैं, तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है। हमारे लिए एक ही परमेश्वर है। जिस परमेश्वर की हम बात करते हैं उसका एक नाम है यहोवा इलोहीम, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, क्रिएटर गॉड, इलोहीम, अनंत काल का परमेश्वर, जो था, जो है और जो रहेगा। अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं। पिता यानी पिता का मतलब है सृष्टिकर्ता, रचने वाला,
बनाने वाला, पैदा करने वाला, और हम उसी के लिए हैं, हम उसी के लिए हैं। और एक ही प्रभु है, एक ही प्रभु है, ध्यान रखना, एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई, जिसके द्वारा हमने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को नहीं देखा, पर हमने, हमारे पूर्वजों ने यीशु मसीह को देखा। उसने मनुष्य के बीच में आकर डेरा किया। वही परमेश्वर का एक स्वरूप है, परमेश्वर का रूप है। एक और आयत हम निकाल के पढ़ेंगे, यशायाह नबी की किताब 26 अध्याय और उसके 13 पद को। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हाँ, तेरे सिवाय और स्वामी भी हम पर प्रभुता करते थे। हाँ, यशायाह कहता है कि बहुत सारे स्वामी बन गए हमारे, बहुत सारे प्रभु बन गए हमारे, बहुत सारे परमेश्वर हमने बना लिए, और वो हम पर क्या करते थे? प्रभुता करते थे। पर उसकी कृपा यीशु मसीह के द्वारा हम पर हुई, और तेरी कृपा से अब हम केवल तेरा ही गुणगान करेंगे। हालेलुया। तो गलतियों की पत्री 4 अध्याय और उसके 8 पद को भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे पहले, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। भला तब तो तुम परमेश्वर को न जानकर, तब तो तुम परमेश्वर को ना जानकर उनके दास थे, जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं, जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं थे, जिन्हें हमने जबरदस्ती परमेश्वर का दर्जा दे दिया, जो परमेश्वर नहीं थे, जिन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया कि हम उन्हें परमेश्वर कहें। उन्होंने कोई सृष्टि की रचना नहीं की। परमेश्वर जो है वो सृष्टि करता है। और मेरे अजीजों, परमेश्वर के वचन में अगर उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय और उसके पहले पद को आप पढ़ेंगे तो वहां हम देखते हैं कि पढ़ेंगे क्या लिखा है। आदि में परमेश्वर ने, आदि में, इन द बिगिनिंग इलोहीम गॉड, सनातन का परमेश्वर, सबसे प्राचीन परमेश्वर, प्राचीन काल का परमेश्वर, जब कुछ नहीं था तब वो था। उसने आकाश और पृथ्वी की रचना की। और उसके बाद अगर आप पूरा अध्याय पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा उसने सूरज, चांद, तारे, पेड़ पौधे, जीव जंतु, और उसके बाद अंत में परमेश्वर ने अदन की वाटिका में आदम और हव्वा को भी अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया, और उसकी सारी आवश्यकताओं को जो उसकी थी पहले उसको बना करके अदन की वाटिका में रखा। और मेरे अजीजों, परमेश्वर के वचन में हम इस बात को देख पाते हैं। प्राचीन काल का परमेश्वर, यशायाह की किताब 64वां अध्याय और उसके 4 पद में यशायाह प्राचीन काल के परमेश्वर की बात करता है। और आज भी जब मैं या हम परमेश्वर के दास लोग जब प्रचार करते हैं या बात करते हैं तो हम प्राचीन काल के परमेश्वर की बात करते हैं, इन द बिगिनिंग वाले परमेश्वर की बात करते हैं, अनंत परमेश्वर की बात करते हैं। लिखिए, पढ़ेंगे, देखेंगे। क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़कर कोई और ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया, छोड़ कोई ऐसा परमेश्वर ना तो कभी कोई देखा गया, और ना कान से उसकी चर्चा सुनी गई, चर्चा सुनी गई, जो अपनी बाट जोने वालों के लिए काम करे। कुल मिला के बात यहाँ पर है प्राचीन काल का परमेश्वर यहोवा इलोहीम। सैकड़ों बार परमेश्वर के वचन में इलोहीम, सृष्टिकर्ता परमेश्वर शब्द आया है। हालेलुया। सो हम इस बात को अच्छी रीति से समझे। एक और आयत को पढ़े हम, उत्पत्ति का 21वां अध्याय और उसके 33 पद को। उत्पत्ति 21 और उसका 33 पद। और इब्राहिम ने बेरशबा में एक झाऊ का पेड़ लगाया, और यहाँ यहोवा जो सनातन ईश्वर है, सनातन ईश्वर है, प्राचीन काल का परमेश्वर है, सनातन ईश्वर है, उससे प्रार्थना की। हमको प्रार्थना किससे करनी है? सृष्टिकर्ता परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। जबकि हम प्रार्थना किसी और से करते रहते हैं। हम चिट्ठी तो लिखते हैं परंतु एड्रेस सही नहीं होता, इसलिए हमारी प्रार्थनाएं का जवाब नहीं आता। मेरे अजीजों, हम आज शाम अपने एड्रेस को सही करें,
अपनी प्रार्थना पत्रों पर जो हम प्रार्थना पत्र परमेश्वर को देते हैं, प्रार्थनाएं हम परमेश्वर को समर्पित करते हैं, उसका पता सही होना बहुत जरूरी है। संबोधन किसको कर रहे हैं, किससे मांग रहे हैं, मांगने वाला देने की क्षमता में है या नहीं है। प्राचीन काल का परमेश्वर, निर्गमन का 3 अध्याय और उसके 13 से 14 पद को भी जरा हम पढ़ेंगे। वहां भी हम परमेश्वर के सनातनता को देखने पाएंगे। मूसा ने परमेश्वर से कहा, हाँ, जब मैं इजरायलियों के पास जाकर हाँ, उनसे कहूँ, हाँ, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, हाँ, तब यदि वे मुझसे पूछें, ये तेरा नाम पूछे हैं। मूसा से परमेश्वर ने जब कहा कि तू जा मिस्र में जाकर के उनको छुड़ा के ला, और तब वो तेरा नाम पूछेंगे तो मैं तेरा नाम क्या बताऊं? तो परमेश्वर ने उससे क्या कहा? तब मैं उनको क्या बताऊं? हाँ, परमेश्वर ने मूसा से कहा, हाँ, मैं जो हूँ सो हूँ। मैं जो हूँ सो हूँ। मेरा नाम मैं हूँ सो हूँ है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि मैं हूँ सो हूँ। 6 अध्याय उसका 3 पद भी पढ़ दीजिए, इसी का निर्गमन 6 अध्याय और उसका 3 पद। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से, सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान, इसका मतलब क्या है? शक्तिमान नहीं है वो सर्वशक्तिमान है। जब अब्राहम परमेश्वर के पास आया, परमेश्वर जब अब्राहम के पास आया तो परमेश्वर ने जब अपने आप को एड्रेस किया उसके सामने, तो उसने यही कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। और हम जब बात करते हैं ना, तो हम उसी परमेश्वर की बात करते हैं जो उससे बड़ा कोई भी नहीं है। और धन्य है वे जो उसे पहचानते हैं, धन्य है वे जो उससे मांगते हैं, धन्य है जिनकी मुलाकात इलोहीम परमेश्वर से हो गई है। हालेलुया। भजन 83 का 18 पढ़ेंगे। जिससे वे ये जाने कि केवल तू जिसका नाम यहोवा है, जो जिसका नाम यहोवा है, सारी पृथ्वी के ऊपर परम प्रधान है। सारी पृथ्वी के ऊपर क्या है? वो परम प्रधान परमेश्वर है। परम प्रधान, परम प्रधान का मतलब होता है उससे ऊपर कोई ना होना। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन यशायाह का 12 अध्याय उसके 2 पद को पढ़ें। यशायाह 12 का 2, वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर मेरा उद्धार है, परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा और ना थरथराऊंगा, मैं थरथराऊंगा नहीं, क्योंकि हाँ, प्रभु यहोवा मेरा बल, यहोवा मेरा बल है और मेरे भजन का विषय है। मेरे भजन का क्या है? वो विषय है। और वह मेरा उद्धार करता हो गया है। उद्धार करता है। परमेश्वर मेरा उद्धार है। परमेश्वर इलोहीम परमेश्वर। 26 का 4 भी पढ़ दीजिए जरा, इसी का 26 का 4। सनातन परमेश्वर के बारे में पहले हमें परमेश्वर को जानना है, उसके बाद हमें परमेश्वर की आराधना करना है। यहोवा पर सदा भरोसा रख, यहोवा पर सदा भरोसा रख। इलोहीम यहोवा परमेश्वर पर तू सदा भरोसा रख, और क्योंकि वो प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। सनातन, 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 सनातन का मतलब यह है इलोहीम। सृष्टि का रचने के समय से पूर्व वो वहां मौजूद था। मेरे अजीजों, परमेश्वर जो है, रेवलेशन 1 का 8 पढ़े, प्रकाशित वाक्य 1 का 8। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है। देखिए कितनी प्यारी तौर से इस आयत के अंदर सब कुछ डाल दिया है। प्रभु परमेश्वर वह जो है और जो था और जो आने वाला समय में भी आएगा, जो सर्वशक्तिमान है। वो यूं कहता है कि मैं अल्फा भी हूं और ओमेगा भी हूं, आदि भी मैं ही हूं और अंत भी मैं ही। मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने यूहन्ना के 4 अध्याय में उस सामरी औरत से कहा, हम देखेंगे यूहन्ना के 4 अध्याय में एक बहुत अच्छी बात यीशु मसीह ने कही कि हम जिसे जानते हैं
हम उसकी उपासना करते हैं, तो तुम जिसे नहीं जानते उसकी उपासना करते हो। 22, तुम जिसे नहीं जानते हाँ, उसकी आराधना करते हो, उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं हाँ उसकी आराधना करते हैं, हाँ, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। आमीन। हमें आराधना करने से पहले अपने परमेश्वर के साथ हमारा एक एनकाउंटर होना बहुत जरूरी है, उसे जानना बहुत जरूरी है, उसके गुणों को जानना बहुत जरूरी है, उसको पहचानना बहुत जरूरी है, उसके स्वभाव को पहचानना बहुत जरूरी है, वो कैसा है वो पहचानना बहुत जरूरी है। मेरे अजीजों, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, अगर हम परमेश्वर के वचन में से प्रेरितों के काम 17 अध्याय उसके 22 पद से अगर अपन पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, 17 का 22 से 31 तक पढ़ना पड़ेगा, तब हमें मालूम पड़ेगा। पढ़े। तब पौलुस ने अरियुपगुस के बीच में खड़ा होकर कहा, हे एथेन के लोगों, हाँ, मैं देखता हूँ हाँ, कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो। हाँ, हम देखते हैं कि पौलुस जो है अरियुपगुस में गया हुआ है और वहां खड़ा होकर के बीच में खड़ा होकर उसने एथेने के लोगों से कहा है कि तुम देवी देवताओं के बड़े मानने वाले हो, और क्योंकि मैं फिरते हुए जब तुम्हारे पूजने की वस्तुओं को देख रहा था, पौलुस कहता है मैं तुम्हारे पूजा स्थलों को देख रहा था, तो एक ऐसी वेदी भी पाई, तो वहां मैंने एक ऐसी विधि भी पाई जिस पर लिखा था, हाँ, अनजाने ईश्वर के लिए। हाँ, अनजाने ईश्वर के लिए। वो अनजाने ईश्वर को पौलुस जानता है, वो अनजाने ईश्वर को प्रभु के लोग जानते हैं। और एक दिन दमिश्क के रास्ते पर उस अनजाने ईश्वर से पौलुस की मुलाकात हुई है, और उस मुलाकात के बाद वो अपने इस अनुभव को बांट रहा है कि जिस अनजाने ईश्वर की तुम बात करते हो, जिसे तुम बिना जाने पूछते हो, मैं उसका सुसमाचार सुनाता हूं। मेरे अजीजों, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, क्रिएटर गॉड, जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की, जो इलोहीम है, जो अनंत काल का परमेश्वर है, अनंत परमेश्वर है, हम उस परमेश्वर की बात कर रहे हैं। अगर आप उत्पत्ति के 2 अध्याय 4 पद से 25 पद तक, होमवर्क है ये आपके लिए, आप घर में बैठ के पढ़ना, आपको पता चलेगा हाउ गॉड मेड दिस क्रिएशन। परमेश्वर ने किस प्रकार से इस क्रिएशन को बनाया, और वो कहता है कि वो सुसमाचार जो है मैं तुम्हें सुनाता हूं। आगे बढ़िए थोड़ा। इसलिए जिसे तुम बिना जाने पूजते हो, मैं तुम्हें उसका सुसमाचार सुनाता हूँ, तुम्हें उसका सुसमाचार सुनाता हूँ, और जिसे परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया। हाँ, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, वो हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, न किसी वस्तु की आवश्यकता के ना कारण उसे किसी सोना और चांदी और तमाम जानवरों की या और बलिदानों की जरूरत नहीं है, मनुष्य के हाथों की सेवा लेता है। वो मनुष्य के हाथ की सेवा लेता है, और क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास, सबको जीवन देता है, सांस वही दे रहा है, और सब कुछ जो हमारी आवश्यकता है वो भी वही दे रहा है। लेकिन क्या जो दे रहा है आप उसे जानते हैं? जो आपको संभाल रहा है, क्या आप उसे जानते हैं? जो आपको खिला रहा है, पिला रहा है, बड़ा कर रहा है, नहला रहा है, धुला रहा है, सब कुछ जो कर रहा है, क्या आप उसको जानते हैं? क्या आपकी उसके साथ पर्सनल मुलाकात हुई है? क्या आपका उसके साथ एक व्यक्तिगत एनकाउंटर हुआ है? क्या आपने उसे जाना है? यहोवा इलोहीम। मेरे अजीजों, उसके बाद और पढ़ दीजिए आगे। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां, हाँ, सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं। सारी पृथ्वी पे जो जातियां रह रही हैं उन सबको परमेश्वर ने एक ही मूल से बनाया है। पहला आदम बनाया, उसके बाद उसने उसके साथ रहने के लिए हवा को बनाया, और उनको कहा फलो फूलो और पृथ्वी पर फैल जाओ। अगर पहला आदम और हवा गुनाह नहीं करते तो ये पृथ्वी पर गुनाह नहीं आता, लेकिन चूंकि गुनाह आ गया
और गुनाह की वजह से मृत्यु आ गई, और मृत्यु से बचाने के लिए दूसरा आदम अर्थात यीशु मसीह को इस दुनिया में उसने भेजा, ताकि उसके माध्यम पर उसके ऊपर विश्वास करने के द्वारा लोग बलिदानों में लगे हुए थे, नाना प्रकार के सेक्रीफाइस करते थे, पाप करते थे, और उसको मिटाने के लिए, उसको दबाने के लिए सेक्रीफाइस किए जाते थे। परंतु अंत में परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, और 2000 साल पहले एक सर्वश्रेष्ठ बलिदान मेरे और आपके लिए हुआ। और अब हमें कुछ चढ़ाने की जरूरत नहीं, कोई चीज की प्रयोजन नहीं है, सिर्फ उस सर्वश्रेष्ठ बलिदान पर विश्वास करके हम अनंत काल का जीवन प्रभु परमेश्वर से प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। हालेलुया। तो इन सब बातों से हम देख रहे हैं कि परमेश्वर जो है, परमेश्वर का एक नाम जो है वो इलोहीम है, और इलोहीम जो है वो बाइबल में सैकड़ों बार इस्तेमाल किया गया है। आदि, अनंत, सृष्टिकर्ता, इस प्रकार से परमेश्वर के नामों को हम देख रहे हैं। पहले हमने देखा था यहोवा यिरे, यहोवा निसी, और आज शाम में आपको इलोहीम परमेश्वर, जिसको सृष्टिकर्ता परमेश्वर बोलते हैं, उसका यहोवा का अर्थ ही यही है कि हम उस बात को समझें कि यहोवा इलोहीम है, यानी वो था, वो है। जैसा प्रकाशित वाक्य के अंदर हमने देखा कि वो था, है और रहेगा। वो था, है और रहेगा। और जो उस पर विश्वास करते हैं वो भी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। सो मेरे अजीजों, आज इस नाम के अर्थ को आपने समझा होगा। इलोहीम, यहोवा इलोहीम। इलोहीम का मतलब है वे शब्द जो यहोवा की एक नाम है, वो उपाधि है, वो एक तरीके से उसको आप इलोहीम परमेश्वर करके इलोहीम कह के भी पुकार सकते हैं। इलोहीम का मतलब है अनंत काल का परमेश्वर, प्राचीन काल का परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आज शाम आप एक जीवन में अपने झांक कर देखिए, आप किसकी उपासना करते हैं, किसकी आराधना करते हैं। पौलुस कितनी अच्छी रीति से प्रेरितों के काम 17वें अध्याय में एथेने के लोगों को समझाता है कि जिस अनजाने परमेश्वर की तुम बात करते हो उससे मेरी व्यक्तिगत मुलाकात है। आओ मैं तुम्हें उससे व्यक्तिगत मुलाकात कराता हूं। और मैं भी हर एक श्रोता को, हर एक सुनने वाले और सब्सक्राइबर्स को ये कहना चाहता हूं, क्या यीशु मसीह के साथ, क्या परमेश्वर के साथ आपका पर्सनल एनकाउंटर हुआ है? यदि पर्सनल एनकाउंटर आपका नहीं हुआ है तो आपका जीवन व्यर्थ है मेरे प्यारे लोग। एक व्यक्तिगत मुलाकात की जरूरत है, एक व्यक्तिगत टच की जरूरत है। परमेश्वर हमें छूता है, परमेश्वर हमारी सुनता है, परमेश्वर का हाथ हम तक आता है। ये सब चीजें हम अपने अनुभव से, परमेश्वर तोड़ता है। परमेश्वर का वचन जब सुनते हैं हम, परमेश्वर का वचन हमें तोड़ देता है, हमें बदल देता है, हमारी परिस्थितियों को बदल देता है। सो इलोहीम, अनंत काल का परमेश्वर, उस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, जो सृष्टि का परमेश्वर है। कल शाम फिर आपके साथ हम मुलाकात करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, यहां से हम थोड़ा सा और आगे सृष्टिकर्ता परमेश्वर के बारे में सुनेंगे, इसलिए देखना ना भूलें। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं सुंदर समय के लिए जो तूने हमारे जीवन में हमको दिया है। हम मिट नहीं गए, तेरी महाकरुणा का फल है। आज प्रभु सृष्टिकर्ता परमेश्वर के बारे में, इलोहीम परमेश्वर के बारे में, अनंत काल के परमेश्वर के बारे में, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बारे में हमने देखा। प्रभु तू दया कर, हम घटे और आप बढ़े, यही हमारे जीवन की इच्छा अभिलाषा है। शैतान की तमाम युक्तियों से बचाकर अपनी पनाह में रख, यीशु के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें और लाइक करें, और हमारे लिए प्रार्थना करते रहें। और किसी भी प्रकार का आर्थिक सहयोग इस सेवकाई को आप देना चाहते हैं तो बैंक अकाउंट की डिटेल स्क्रीन पर हमेशा अवेलेबल रहती है।
थैंक यू एंड गॉड